सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक बीएनएफ। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम पुट कॉल रेशो, वॉल्यूम पीसीआर। एक लेक्चर मैंने थोड़ा पहले भी लिया था इससे, उसमें हमने नॉर्मल पीसीआर के बारे में डिस्कस किया था। नॉर्मल पुट कॉल रेशो इज बेसिकली फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड वॉल्यूम पीसीआर इज बेसिकली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्पेसिफिक मतलब ये नहीं है कि हम एक अकेली पीसीआर को यूज़ करके या एक अकेला पुट कॉल रेशो को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट इट कैन वर्क एज अ गुड हेल्पिंग हैंड वाइल डेवलपिंग अ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द टुडे सेशन। तो यार बेसिकली पीसीआर पे अगर डिस्कस करें, व्हाट इज़ पीसीआर? पुट कॉल रेशियो। एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं, दैट्स नथिंग बट वॉल्यूम पीसीआर, टोटल पुट वॉल्यूम बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर बेसिकली एक नंबर होता है। पीसीआर कुड बी 0.5, 0.9, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। इट्स जस्ट बेसिकली अ नंबर। और पीसीआर डिराइव कैसे होता है? इस फॉर्मूला से। नॉर्मली मैं फॉर्मूला बेस्ड इतना ज़्यादा खास कुछ बताता नहीं हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा नेसेसरी है, दैट्स वाई मैंने बताया। अब ये नंबर बढ़ेगा कब? जब ऊपर वाला जो है ना वो इंक्रीज होगा, यानी कि पुट की वॉल्यूम ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉल की वॉल्यूम, तब ये नंबर हमें एक राइजिंग साइड पे दिखेगा। बेसिकली मोर देन 1 दिखेगा। जब भी हमें पीसीआर मोर देन 1 दिखता है ना, वी कैन से कि हाँ यार इंट्राडे लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट शायद से बेरिश हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वॉल्यूम पीसीआर देखते हैं ना, वॉल्यूम पीसीआर, तो हम इसको बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। किसके पर्सपेक्टिव से? बायर के व्यू से। और जब हम नॉर्मल पीसीआर हमने डिस्कस किया था, वो हम एक सेलर के व्यू से देखते थे। नॉर्मल पीसीआर सेलर के व्यू से एंड वॉल्यूम पीसीआर इज लुक थ्रू द व्यू ऑफ अ बायर, ऑप्शन बायर। अब सपोज करो कि पुट की वॉल्यूम ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉल का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इट्स नथिंग बट कितने बाइंग और सेल हो रहे हैं। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है, कम वॉल्यूम कम बाइंग सेलिंग हो रही है, दैट्स बेसिकली वॉल्यूम। अब पुट का बायर कौन होता है? पुट को बाय कौन करता है? पुट इज बेसिकली एक डाउनसाइड लॉटरी है। डाउनसाइड लॉटरी कैसे है? सपोज करो अगर मार्केट अभी 25,500 है, एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन सिंपली बाय अ पुट ऑप्शन। मैं पुट बाय कर सकता हूं, और जैसे जैसे मार्केट 25,500 से नीचे जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा, यानी जितना मार्केट नीचे जाएगा मुझे डिफरेंस मिलेगा। इस वजह से हम पुट को कहीं ना कहीं डाउन साइड लॉटरी कह सकते हैं। और यही कॉल को हम क्या कह सकते हैं? कॉल बायर को, कॉल कैन बी लुक लाइक अ अपसाइड लॉटरी। यानी कि सपोज मार्केट वही अगर एग्जांपल 25,500 है और मुझे लगता है कि मार्केट यहां से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक अपसाइड लॉटरी है। जैसे जैसे मार्केट जितना ऊपर जाता रहेगा मुझे डिफरेंस मिलता रहेगा। क्या है? बायर के पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम पीसीआर को देखना है। पुट कौन बाय करता है, कॉल कौन बाय करता है, जस्ट मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बता दिया। अब सपोज करो कि पीसीआर बढ़ रहा है, वॉल्यूम पीसीआर की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस कर लिया था, क्या था? टोटल पुट का वॉल्यूम अपॉन टोटल कॉल का वॉल्यूम। अब सपोज पीसीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुट साइड वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या हो रहा है? वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है, यानी कि पुट साइड वॉल्यूम बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग पुट में ट्रेड कर रहे हैं। और पुट में लोग कब ट्रेड करते हैं? पुट क्या है? डाउन साइड लॉटरी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग डाउन साइड लॉटरी में ट्रेड कर रहे हैं। अब सपोज करो कि 25,500 पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे या ओवरऑल मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इतना कम है, ओपन इंटरेस्ट इज लो बट वॉल्यूम इज हाई।
ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? वो पोजीशंस जो लोगों ने ले तो ली हैं बट अभी कट नहीं करी, स्क्वायर ऑफ नहीं करी। लोगों का व्यू है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट यहाँ क्या केस है? ओपन इंटरेस्ट कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है कैरी फॉरवर्ड में, वॉल्यूम ज्यादा है, वो सेम डे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो वॉल्यूम पीसीआर एक सही डायरेक्शन में हमें लेके शायद जा सकता है। अब जैसे जैसे वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है, यानी कि पुट में लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, पुट का वॉल्यूम ज्यादा है, लोग ज्यादा डाउन साइड लॉटरी में ट्रेड कर रहे हैं। वही अगर हम दूसरी साइड देखें कि पुट का वॉल्यूम पीसीआर गिर रहा है, वॉल्यूम पीसीआर का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली एक फॉलिंग साइड पे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग पुट की बजाय कॉल में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। और कॉल क्या है? कॉल बाय कौन करता है? अपसाइड लॉटरी। जिसको ये लगता है ना कि मार्केट यहां से अच्छा खासा शूट अप कर सकता है, वो अपसाइड लॉटरी में ट्रेड करेगा, यानी कॉल में ट्रेड करेगा। अब पीसीआर गिर रहा है यानी कॉल में ट्रेडिंग बढ़ रही है। तो क्या पता लगा? इतना हमें देखना है कि अगर पीसीआर मोर देन 1 है, क्या है? मोर देन 1, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंट्राडे लेवल पे शायद कहीं ना कहीं मार्केट बेयरिश हो सकता है। एक दिन का नहीं देखना है, आज अगर मोर देन 1 है, कंटिन्यूसली 3-4 दिन का। इसके और भी थोड़ी चीजें इसके साथ देखनी होती हैं, अभी डिस्कस करूंगा वो भी। अभी हमें क्या पता लग गया कि अगर पीसीआर मोर देन 1 है, यानी कि पुट में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो मार्केट कुड बी बेयरिश। अब अगर पीसीआर इज लेस देन 1, लेस देन 1 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है एट अ इंट्राडे लेवल। ठीक है, और एक सिंगल डे का नहीं, पिछले कुछ चंद दिनों का। अब हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम पीसीआर को कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए वी विल सिंपली गो टू गूगल एंड हम सिंपली एनएससी की ऑप्शन चेन में जाएंगे। जैसे ही आप एनएससी की ऑप्शन चेन में जाओगे, पहला लिंक क्लिक करोगे गूगल पे, कुछ इस तरह की ऑप्शन चेन तुम्हारे आगे आएगी। एक्सपायरी हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है? वी विल गो टू मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे ही पीसीआर कैलकुलेट होता है, चाहे वॉल्यूम हो चाहे नॉर्मल पीसीआर हो। अब जैसे ही हम यहाँ पे आए, वी कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी इस कॉलम में वॉल्यूम लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये रहा वॉल्यूम, एंड यहाँ हमारे पास है पुट, सेम यहाँ कॉल, एंड ये कॉल की वॉल्यूम्स, यहीं पे हमारा फोकस रहेगा। बट हम सभी स्ट्राइक्स की वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन की ही स्ट्राइक्स लेंगे, क्योंकि उसके बाहर की जो स्ट्राइक्स का वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होता है वो इतना मायने कभी कभी नहीं रखता। तो इसलिए हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही फोकस रखेंगे। और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की जो 26 जून की रेंज है, वो कहीं ना कहीं कैसे दिखेगी? यहां मैं गया, जस्ट एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपली आई विल गो टू गूगल एंड आई विल टाइप ओप्स्ट्रा ऑप्शन। ओप्स्ट्रा ऑप्शन इज बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बिल्डर है, आप कोई भी और स्ट्रेटेजी बिल्डर यूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। तो मैं जैसे ही गया, आई विल गो टू बिल्डर, यहां मैंने एक फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी की पोजीशन को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया, मेरे साइड में एक निफ्टी का पे ऑफ ग्राफ आ गया। तो यू कैन सी हेयर, ये चीज, ये है ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जैसे ही मैं कर्सर को यहां लेकर के जाऊंगा, तो नीचे मेरे पास रेंज लिखी आ रही है। मोटा मोटा रेंज लगाते हैं 23,900 से 25,600, रफ एस्टिमेट। तो मैं जाऊंगा 23,500, सॉरी 23,900। तो ये रहा मेरे पास 23,900, यहां से लेके, सॉरी 23,900 से कहां तक था? 25,500, यहां तक, अप टू हेयर, यहां पे। तो यार यहां मैंने निफ्टी के ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन मंथली एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है, उसको एनएससी के डेटा से कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया है।
तो यहाँ मेरे पास है ये पुट का वॉल्यूम का कॉलम एंड यहाँ मेरे पास कॉल की वॉल्यूम का कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल सिंपली व्हाट वी विल डू, अपन पुट की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास पुट की वॉल्यूम ऐड होके आ गई है एंड यहाँ हम एक बार कॉल की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। और फॉर्मूला क्या था कि टोटल पुट का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल कॉल का वॉल्यूम। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हमने अकॉर्डिंग टू हमारे कंफर्ट लिया है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, क्यूरियोसिटी पर्पज और मार्केट को डीपली और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के पर्पज से तुम ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन और विदाउट स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक बार चेक कर सकते हो। तो वी विल सिंपली डू दिस डिवाइड बाय दिस। तो 0.33 ये मेरे पास एक नंबर आ गया। दिस इज वॉल्यूम पीसीआर ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्या मुझे रोज रोज जा करके एनएससी की ऑप्शन चेन में से ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन को उठा के एक्सेल में पेस्ट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ भाई करना पड़ेगा, करना है करो, नहीं करना इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम पीसीआर नंबर आ गया। ऐसे ही तुम जाके डेली वॉल्यूम पीसीआर चेक कर सकते हो और थोड़े दिन के डेटा को कलेक्ट करके देख सकते हो कि वो निफ्टी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, उसका निफ्टी के साथ क्या कोर रिलेशन है। जब पीसीआर बढ़ रहा है, मार्केट अगर यू कैन से एक रेजिस्टेंस लेवल पे है तो कैसे रिएक्ट करता है, पीसीआर गिर रहा है एंड निफ्टी भी एक सपोर्ट पे है, देन यू कैन सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैंने बता दिया कि ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैसे कैलकुलेट करना है। एंड दूसरा, एटलीस्ट आने वाले 60 to 90 ट्रेडिंग डेज के डेटा को कलेक्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, रियल मनी से मत डायरेक्टली जंप करो। देखो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो काम भी करती हैं कि नहीं, अगर काम करती है तो कितने % या क्या इसका एक्यूरेसी लेवल रहता है। एंड वन मोर थिंग, जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, ये वाली वीडियोज़ या अपकमिंग वीडियोज़, एवरीथिंग आई एम टेलिंग जस्ट फॉर एन एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज़। Don't take my words or don't take anything from my video as a trading or investment advice. अपने एंड पे खुद रिसर्च करो, then you can take the final call. Okay यार, that was it from my side. Thank you so much for watching. We will meet very soon for the next session.